हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो या नहीं? तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? शेषफल प्रमेय पढ़ाया था, रिमाइंडर थ्योरम, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बताना, एक बार और मैं रिपीट कर दूंगी। नहीं समझ आए तो एक बार और समझा दूंगी। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे ही हमारे अगला टॉपिक इस चैप्टर में है फैक्टर थ्योरम, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड प्रमेय। तो इसमें क्या होता है कि यदि px अगर मेरे पास एक बहुपद है जिसकी घात क्या है, एक या एक से ज़्यादा है, और a यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या है, तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहली क्या है कि x माइनस ए px का गुणनखंड होता है। ये कब होगा? यदि pa बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए ये। और दूसरा क्या है कि pa बराबर 0 होता है। pa बराबर 0 कब होगा? यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो। तो इसको आप ऐसे समझो कि x माइनस एक गुणनखंड बोल रहा है, तो फिर यहाँ पे हम x माइनस ए से अगर भाग करते हैं px को, ठीक है, भाग करने पर यदि हमारे पास शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो क्या कहा इन्होंने कि यदि pa बराबर 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि x माइनस ए px का गुणनखंड है। फिर इसी का उल्टा कि यदि x माइनस ए ये इसका एक गुणनखंड है, तो फिर शेष जो है हमारा pa, ये शेष ही है। शेषफल प्रमेय में बताया था कि जब हम जिससे हम भाग करते हैं उसका शून्यांक निकालते हैं और वो बहुपद में रखे, और उसको बहुपद में रखने पर अगर वो 0 आ जाए तो उसको हम उसका शेषफल ही बोलते हैं, उसका रिमाइंडर ही बोलते हैं। तो वही यहाँ बताया कि यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है तो फिर pa बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो अभी यहाँ से इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल 1 क्या है कि हमें जांच करना है कि x प्लस 2, x की घात 3, 3x स्क्वायर, 5x प्लस 6 का और 2x प्लस 4 का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? मेरे पास सबसे पहला सवाल क्या है कि हमें ये जांच करना है कि x प्लस 2 एक इस वाले बहुपद का, एक बहुपद इसको मैंने px मान लिया और दूसरा बहुपद है ये जिसको मैंने gx मान लिया, इन दोनों का गुणनखंड है या नहीं। तो ये हमें कब पता चलेगा कि x माइनस ए px का, अगर हम यहाँ देखें बाय फैक्टर थ्योरम, सेकंड वाले पॉइंट में क्या कहा इन्होंने कि यदि x माइनस ए, तो ये तो यहाँ x प्लस 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस और माइनस का 2। तो या फिर हम यहाँ से इसका शून्यांक निकालें, इसका x प्लस 2 का अगर हम शून्यांक निकालते इसको 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2, और यही हमारे पास क्या है? a। तो यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है तो pa बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो a यहाँ पे हमारा क्या है? -2। तो अब देखते हैं पहले वाले में। तो यहाँ पे p -2, इस वाले में हम x की जगह क्या रखेंगे? -2। तो -2 क्यूब प्लस 3 -2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 -2 प्लस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस ये 4, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये 5 दूनी 10 और ये 6। अब इसको जोड़ लो, ये कितना हो गया? माइनस के 18 और ये कितना हो गया? प्लस के 18। तो ये तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि p -2 बराबर क्या है? 0। तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 px का एक गुणनखंड है, ये हमने, ठीक है, ये जांच कर लिया हमने। अब ऐसे ही क्या करेंगे? दूसरा क्या दिया हुआ है? gx।
ऐसे ही हमें gx क्या दिया हुआ है 2x + 4। इसमें भी हमें जांच करना है कि क्या x + 2 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो फिर से हम g में क्या रखेंगे -2, तो यहाँ 2 गुना -2 + 4, तो ये 2 दूनी 4 प्लस के 4, तो ये फिर से क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हाँ x + 2 px और gx का गुणनखंड है। तो यही हमें गुणनखंड प्रमेय बताता है कि अगर हमें x - a गुणनखंड दिया हुआ है तो pa बराबर 0 हो जाएगा, और यदि pa बराबर 0 दिया हुआ है तो इससे क्या पता लगेगा कि x - a उसका गुणनखंड है। तो ये आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है। सबसे पहला टाइप यही था जो मैंने यहाँ लिखा, उससे दूसरा, तो अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि यदि x - a इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो ये क्या दिया हुआ है कि x - a या फिर x - 1 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हमें क्या करना है k का मान ज्ञात करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि x - a ये एक रेखिक बहुपदी तो है, किसका गुणनखंड है px का। तो फिर क्या होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम pa बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ इसका शून्यांक निकालें, x - 1 को 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 जो है ये हमारा a है, तो हम इसमें क्या रखेंगे 1 रखेंगे x की जगह। तो p1 मेरे पास क्या होगा 0 होगा। ये होगा क्योंकि इन्होंने बता दिया कि ये इसका एक गुणनखंड है। अगर ये बोलते कि जांच करो तो फिर हमें ये करके दिखाना होता, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि ये इसका गुणनखंड है, मतलब कि p में अगर 1 रखते हैं तो वो 0 ज़रूर आएगा। तो अब p ये है तो इसमें 1 रख दो, 4 1 की घात 3 3 1 का स्क्वायर -4 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, ऐसे आया। तो अब ये तो 4 गुना 1 करो 4 ही आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -4 और यहाँ k बराबर क्या आ जाएगा 0। ये प्लस का ये माइनस का तो आपस में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3 + k बराबर 0। तो k बराबर क्या आ गया -3। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आप कर लोगे। पहली तरह के तो क्या थे कि वो आपको जांच करने के लिए कहेगा, जिसमें हमें ये देखना होगा कि क्या pa बराबर 0 है या नहीं है, या फिर वो pa बराबर 0 दे देगा जैसे इसमें है, तो फिर हमें इसका ये गुणनखंड बताना होगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। दूसरे में हमने क्या किया कि यहाँ हमने क्या निकाला k की वैल्यू निकाली, उसका गुणनखंड बोल दिया पहले और फिर k की वैल्यू निकाली। तो अब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम के ऊपर या गुणनखंड प्रमेय के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, 2 ही टाइप के बनेंगे आपसे, या तो वो पूछेगा कि क्या इसका गुणनखंड है या फिर किसी का मान निकालने के लिए कहेगा। तो उससे आगे क्या है कि आपको गुणनखंड करना आता है या नहीं आता बहुपद का, तो वही अब हमें आगे सीखना है। जैसे कि मैंने यहाँ एक बहुपद लिखा जो कि मेरा है px, और मैं कहूँ कि इसमें आप मुझे इसके गुणनखंड करके दिखाओ। तो ये एक बहुपद है द्विघात, जिसका सामान्य रूप क्या होता है, अगर हम इसका सामान्य रूप देखें, द्विघात का सामान्य रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें a जो है इसका गुणांक x की घात 2 का गुणांक कभी भी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता कि अगर x की घात 2 का गुणांक ही अगर 0 हो गया तो ये तो एक रैखिक बहुपद बन जाएगा, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं द्विघात के बारे में। तो ये तो बस मैंने आपको इसका एक जर्नल फॉर्म बताया, किसकी क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक हुई ना, 2 घात वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ऐसे ही ये वाली इक्वेशन है, लेकिन अब मुझे इसको क्या करना है फैक्टर करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो वो आप देखो, तो इसके गुणनखंड करने के लिए आप ये समझो कि मैंने कोई 2 संख्या मान ली, एक p और एक q। ये कोई मेरे पास 2 संख्या है अचर संख्या,
जोड़ने पर तो क्या आए, p प्लस q करने पर तो क्या आ जाए, मेरा 17 आ जाए। हमें इसके मध्य भाग को क्या करना है, विभक्त करना है, विभाजित करना है मध्य भाग को। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिसको जोड़ने पर 17 आ जाए और उनको गुना करने पर 30 आ जाए। 30 क्यों आ जाए, क्योंकि यहाँ क्या है मेरे पास 6 और यहाँ क्या है 5, तो 6 पंजे 30 आ जाए। तो अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि इसके गुणनखंड देखेंगे 30 के, कितने युग्म ऐसे बन रहे हैं, जैसे कि 1 और 30। सबसे पहला क्या बना, ये बना, ये मेरे पास p है, ये q है, ठीक है। अगर मैं इनकी गुना करती हूँ, 1 की गुना 30 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30, लेकिन जोड़ने से हमें क्या मिल रहा है 31, जो कि ये नहीं है। फिर मैं करूँगी 2 गुना 15, दूसरा यही तो है इसके गुणनखंड। 30 को भाग कौन कौन से नंबर कर रहे हैं, 1 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, फिर 5 भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके देखा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि जब 1 से भाग करेंगे तो 30 ही आएगा, जब 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आया, जब 30 को 3 से भाग किया तो 10 आया, और 5 से किया तो 6 आया। तो अब हम यहाँ देखेंगे, इसको जोड़ने पर मेरा 31 आया, इसको जोड़ने पर मेरा 17 आ रहा है। 2 और 15 मिलके क्या हो गए 17, और मुझे क्या ही चाहिए था, प्लस का 17। आपको साइन भी ध्यान रखना है, यहाँ मुझे कैसा चाहिए, प्लस का 17 चाहिए, ठीक है। किसको गुना करने पर, p और q। अगर मुझे वो दो नंबर मिल जाए जिनको गुना करने पर तो मुझे 30 मिल रहा है और जोड़ने पर 17 मिल रहा है। तो अब मेरे यहाँ पर जो मेरा युग्म सही है वो ये बैठा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 6x² को तो मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। 17 को तोड़ना है तो 17 को मैंने 2x लिया और इधर 15x लिया, और इस वाले को ऐसे ही रखा। समझ आया कैसे किया। अब क्या करेंगे, इसमें 4 है तो पहले 2 को एक साथ और इसको एक साथ। अब पहली 2 में ये देखो कि मैं क्या क्या बाहर ले सकती हूँ, या फिर इन दोनों में क्या कॉमन है। तो x इसमें भी है और इसमें भी है, सबसे पहले तो आप x ले लो। अब 2 है तो 2 3 6 तो 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ जब यहाँ से इसने 2 ने भाग किया तो 3 आ गया और एक x चला गया, और ये तो पूरा का पूरा निकल गया, तो यहाँ 1 ही बचा। समझ आया। और यहाँ से मैं क्या बाहर ले सकती हूँ, x तो है नहीं इसके पास, तो 5 5 आ जाएगा, हाँ 5 3 15, तो ये 5 बाहर लिया, तो यहाँ क्या आया 3x + 1। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि जो मैंने ये लिए, जो ये वाला पेयर लिया यही सही है। वो इसलिए कि अगर आपका ये वाला ब्रैकेट, ये वाला देख रहे हो, ये सेम है ना, एक जैसा है, यहाँ पे भले ही कुछ कुछ अलग आ जाए, लेकिन एक जो आपका इसमें आएगा बॉक्स में, वो क्या होगा, एक जैसी टर्म होगी। अब क्या करना है, इसको और इसको एक साथ ले लो, साइन तो यहाँ प्लस का ही है, तो इसको लिख लेंगे 2x + 5 और इसको लिख लेंगे 3x + 1। समझ आया। तो ये इसके क्या है, फैक्टर है, किसके, 6x² + 17x + 5 के। तो क्या किया हमने, हमें क्या देखना है, सबसे पहले मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो दिया हुआ बहुपद है उसका मिडिल पार्ट, उसका मध्य पद, उसको जोड़ने पर, या उसको मध्य पद क्या क्या जुड़ के आ रहा है। जैसे अगर मैंने कोई भी 2 नंबर लिए, गुना करने पर तो 30 ही आएगा, ये तो ठीक है, 6 और 5 की गुना करने पे 30 ही आएगा, लेकिन जोड़ने पे 17 कैसे आए। तो फिर वो आप 30 के फैक्टर देखो, आपको 30 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे 1 से भाग करके देखा तो 30 ही आया, 2 से देखा 15 आया, ये p आ गया, ये q आ गया, हर में p आ गया, q आ गया, इसमें p और इसमें भी q। लेकिन यहाँ जोड़ने पर 13 आया और यहाँ जोड़ने पर 11 आया और यहाँ 31 आया। सिर्फ एक यही है जिसे जोड़ने पर 17 आया। तो फिर 17 को मैंने 2 और 15 में लिख दिया, और यहाँ 5 ही है। अब पहले 2 एक साथ ले लिए और दूसरे 2 एक साथ ले लिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप पहले 15 लिख लो या फिर 2 बाद में लिख लो, वो एक ही बात है। तो ये अब हमारे क्या है, इसके फैक्टर है। तो ये हमने क्या सीखा कि द्विघात को हम कैसे फैक्टर करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, मेरे पास 3 घात वाला त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब उसमें तो क्या था द्विघात में कि हमने मध्य पद को देख लिया कि ऐसे 2 नंबर कौन से ले जिसको जोड़ने पर वो मध्य पद आ जाए, लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब कि हमें खुद से ही यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आपके पेपर में त्रिघात को फैक्टर करने के लिए उसकी गुणनखंड आने का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप तुक्के से x की जगह या तो +1 रखना या फिर -1 रखना, ठीक है। ये ऐसे मैं बता रही हूँ, ये मतलब वो ऐसे ही देंगे। अगर ज़्यादा नंबर बड़ा देंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा, तो या तो +1 रखेंगे या -1, अभी बताऊंगी कैसे, या फिर -2 या +2, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें क्या है कि हम यहाँ क्या रखेंगे, अब गुणनखंड में क्या है कि हम x की जगह अगर यहाँ 1 रख दें और बाई चांस 1 रखने पर ये क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 1 इसका एक गुणनखंड है, या फिर x - 1 इसका एक गुणनखंड है। वो कैसे, अगर मैं इसमें जैसे मेरे पास ये बहुपद है px बराबर x की घात 3 23x² 142x - 120, अगर मैं इसमें ऐसे ही अपने तुक्के से सिर्फ जांच कर रही हूँ कि 1 रखने पर क्या ये शून्य हो रहा है या नहीं, तो इसकी घात 3, ये 23, ये 142 और ये 120, तो यहाँ तो 1 ही आया, यहाँ 23 आ गया और यहाँ 142 और यहाँ 120। अब 142 और 1 को जोड़ दो तो आ जाएगा 143, 120 और 23 को जोड़ दो तो फिर से क्या आ जाएगा 143, तो ये क्या आ गया मेरे पास 0। तो यहाँ से क्या पता लगा कि P1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो मतलब जैसे हमने गुणनखंड में पढ़ा था कि अगर PA बराबर 0 कब होता है, अगर x - a इसका एक गुणनखंड हो, तो a क्या है यहाँ पे 1, ये तो 1 ही है ना, तो मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि x - 1 px का एक गुणनखंड है। अब इसकी घात कितनी है, 3, तो हमारे जो गुणनखंड होंगे कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। द्विघात में क्या था, हमें यहाँ पे 2 मिले थे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। गुणनखंड का मतलब कि हमें x की वैल्यू अलग अलग 2 मिली थी, यहाँ पे भी दूसरे मिले और यहाँ पे भी, जिसको रखने पर ये समीकरण में अगर हम रखें तो वो 0 ही देगा। तो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें 3 है तो हमें 3 मिलेंगे, लेकिन अभी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो दूसरा मिलने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही है, इसका मेथड यही है, आपको ऐसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, x - 1 से इसको भाग दे देंगे, किसको, जो हमें ये बहुपद दिया हुआ है इसको, तो इसको यहाँ लिखो x की घात 3 23x² 142x और 120। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाग कैसे देते हैं। अब इसके पहले पद को इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 2, तो उसको यहाँ लिखो, ठीक है। तो x की घात 2 को यहाँ लिखो, फिर इसकी गुणा इसमें करो, तो x की घात 2 की x में करेंगे तो x³ और इसमें करेंगे तो माइनस के x का x²। अब इसको क्या कर दो, घटा दो। इसी का साइन देखते हैं, घटा किसको रही है, इसको घटा रहे हैं, किस में से, भाज्य में से। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, तो ये तो कट गया। हमेशा इसमें ऐसे ही होगा कि पहली टर्म कैंसिल होगी, और इसीलिए हम इसको ऐसा देखते हैं जिससे कि हमारे ये पहला पद इसका कट जाए। अब ये तो क्या है, माइनस के 23 है और ये 1 है, तो 23 में से 1 गया तो 22 बचेगा, लेकिन -23 क्या बड़ा, तो इसलिए माइनस का साइन और ये x²। अब यहाँ से क्या उतारो, 142x उतार लो। अब क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ हमें दूसरा पद चाहिए, तो -22x² को किससे भाग दे दो, x से, इसी से करते हैं हमेशा भाग, तो ये कट जाएगा, तो ये -22x, तो इसका दूसरा पद क्या आ गया, -22x। तो -22 की इसमें गुना करेंगे, साइन के साथ ही गुना करेंगे। जब -22 की इसमें होगी तो ये हो जाएगा -22x, x मिलके x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 22 की गुना 1 में तो 22, और x है तो साथ में उसको ऐसे ही लिखो। फिर से इसको घटा दो, इसके साइन देखो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो एक माइनस का एक प्लस, तो ये कट गया। अब ये है 142 और ये है 22, तो इसको घटा दो, ये 0 2 और 1, 120 आ गया।
अब इधर क्या है, इसको उतार लो साइन के साथ, ये 120 आ गया। अब तो ये साफ दिख रहा है कि अब क्या करेंगे, जो 120x है उसको x से जब हमने भाग दिया तो क्या आया, 120 आया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 120, इसका तीसरा पद भी आ गया हमारे पास। जब 120 की इसमें गुना करेंगे तो ये आ गया 120x, और इसमें करेंगे तो -120x। फिर से इसको घटा दो, ये माइनस का ये प्लस का, ये भी कट गया ये भी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि हमें पता था कि x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए ये तो 0 ही आना था। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये चाहिए। ये क्यों चाहिए, क्योंकि जो बहुपद दिया हुआ था वो क्या है, x की घात 3 में था, तो एक तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एक घात कम वाला एक बहुपद चाहिए, वो क्या है, क्वाड्रेटिक, द्विघात। तो अब जो मिला ये वाला, ये x² - 22x + 120। अब ये क्या है, मेरे पास एक द्विघात बहुपद आ गया, जैसे कि हमने इसको यहाँ किया था। अब तो ये सेम वही आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो 120 के ऐसे गुणनखंड जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 22 आ जाए। तो 120 के देखने हैं ऐसे गुणनखंड, तो ये तो आपको सब या तो अलग अलग करके देखो, ठीक है, कि 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 से करेंगे तो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ 10 से भाग करूँ इसको, तो 10 से भाग करने पर मेरे पास 12 ऐसे आ रहा है। तो देखो कि 10 और 12 की गुना करने पर मेरे पास कितना आया, 120। और 10 और 12 को जोड़ने पर मेरे पास क्या आया, 22 आया। ठीक है, जोड़ूँ अगर मैं, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, माइनस का चाहिए ना 22। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इसको प्लस के ना लेके मैंने माइनस का 10 लिया और यहाँ भी माइनस का 12 लिया। तो अब ये मेरा P है और ये Q है, यही तो देखना है। अगर मैं इसकी गुना करूँ माइनस का 10 और माइनस के 12, तो माइनस माइनस तो प्लस, ये तो 120 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस और माइनस लूँ तो ये माइनस का 22 आ गया। तो जो मध्य पद है साइन के साथ वही आना चाहिए बिल्कुल। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x² माइनस क्या आया मेरे पास, ये और ये आया। तो यहाँ माइनस के 10x और माइनस के 12x, और इसको ऐसे ही उतार दो। ठीक है, तो अब क्या करो, ये पहले 2 पकड़ो और ये पहले 2 लो। इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है, x, तो ये हो जाएगा x - 10। और इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है, 12, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 × 10, 12 इसमें भी है और इसमें भी। तो लेकिन माइनस के 12, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, x - 10। जब हमने यहाँ से 12 बाहर निकाला तो ये तो x हो गया, क्योंकि माइनस का था तो प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अगर हम माइनस बाहर ले ले पूरे ब्रैकेट के तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा सेम आ गया, मतलब कि हमारे जो गुणनखंड आए वो सही है। एक x - 10 आ गया और एक x - 12 आ गया। और जो यहाँ किया था हमने, ये भी तो है ना, जिससे भाग किया था x - 1 से, तो ये भी इसी का गुणनखंड है। तो ये क्या आ गए, इसके 3 गुणनखंड आ गए। तो ये आपको समझ आया कि त्रिघात को कैसे करना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सोचना पड़ेगा, और फिर आपको गुणनखंड भी आने चाहिए। गुणनखंड आने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर है उसको भाग कर करके देख लिया, जो बचेगा उसका जो भागफल आएगा वो एक दूसरा नंबर हो गया। पूरा पूरा भाग करेंगे ना इसमें, तो ये मैंने आपको करा दिया। अब एक और मैं त्रिघात का सवाल दूंगी आपको घर के लिए, ठीक है, क्योंकि द्विघात तो फिर भी एक बार को हो जाएगा, लेकिन त्रिघात में क्या है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किससे भाग करे और x को ऐसा क्या ले जिससे कि फैक्टर हो जाए। तो मुझे कमेंट में बताना, इसके 3 आएंगे गुणनखंड, तो आप देखना कि इसमें पहले क्या रखे जिससे कि ये 0 आ जाए, और फिर उसको भाग करना जैसे इसमें किया था मैंने। पहले तो ये सोचा कि ऐसा क्या रखे कि 0 आ जाए, फिर इसको इससे भाग किया, वो मैंने आपको सिखा दिया पिछले वीडियो में कैसे करना है। और फिर एक मिलेगी हमें द्विघात समीकरण, फिर उसको फिर से सोल्व करेंगे जैसे कि पीछे बताया था, ये वाली बताई थी। इसको ऐसे ही करना है, मध्य पद को कैसे भाग करना है।
जिससे कि ये बन जाए जोड़कर, और फिर इससे 3 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का काम क्या है, सिर्फ ये है, पहले ये करो, जितने कराए उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे एक बार फिर से पूछ लो। ओके, बाय, गुड लक एंड टेक केयर।